फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए काफी यूनिक सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हमारा मेन हीरो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक असुरा किंग होने वाला है, जिसकी फाइट यहाँ सीधा गॉड से ही होगी। आई होप कि आप सभी को इस एनिमे सीरीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस एनिमे सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, हम इस एपिसोड की शुरुआत में एक ज़ूहू विलेज को देखते हैं जहाँ सिर्फ असुरा लोग ही रहा करते हैं। तभी उस विलेज में हो रही दो लीडर के बीच में फाइट को देखने के लिए हमारा मेन हीरो यो जैसे तैसे से होकर वहाँ जा रहा होता है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ बचपन से ही काफी कमजोर थी, जिस कारण से वो हमेशा बीमार रहा करता था। तभी वो वहाँ की भीड़ में पहुँच सबसे आगे जा अपने सबसे खास दोस्त से मिलकर कहता है कि साओ यू, क्या मैंने यहाँ कुछ मिस तो नहीं किया ना? जिस पर साओ यू कहता है कि नहीं, असली फाइट तो अब शुरू होने वाला है मेरे दोस्त। दरअसल यहाँ पर साओ यू के फादर, जो कि ज़ूहू विलेज के लीडर थे, वो यहाँ किसी दूसरे विलेज के लीडर से फाइट कर रहे थे, जहाँ उन दोनों में जो भी जीतता उनका विलेज उस जीतने वाले पर्सन का हो जाता। तभी अब वहाँ साओ यू के फादर उस पर्सन से काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, और वो पर्सन वहाँ अपने ऊपर उसे भारी पड़ता हुआ देख सीधा वहाँ से एक स्वॉर्ड को ही उठा साओ यू के फादर पर अटैक करने को चला जाता है। पर यह देख साओ यू के फादर अपने दोनों हाथों से ही उस स्वॉर्ड को वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो पर्सन भी वहाँ उन पर अपना पूरा जोर लगा देता है, जिस वजह से साओ यू के फादर के सिर से वहाँ खून भी निकलने लगता है। अब यह देख यो भी वहाँ डर जाता है, पर तभी वहाँ साओ यू के फादर अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर उसके स्वॉर्ड को ही वहाँ दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और सीधा भागते हुए जाकर अपने फ्लेम पाम टेक्निक का यूज कर उस पर्सन पर वहाँ एक जोरदार सा अटैक कर उसे वहाँ जलाकर राख कर देते हैं। अब यह देखकर ज़ूहू विलेज के सभी लोग वहाँ काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने लीडर के बेटे साओ यू को अपने कंधों पर उठा वहाँ खुशी मनाने लगते हैं। पर हमारा मेन हीरो यो बीमार होने की वजह से वहीं भीड़ में गिर जाता है, जिस पर वो लोग वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए यो भी वहाँ काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पर तभी यह बात यो का दोस्त साओ यू भी वहाँ से नोटिस कर लेता है और उसे भी वहाँ अच्छा नहीं लगता है। पर तभी अब हमें यो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यो की एक एल्डर सिस्टर होती है। तभी वहाँ यो काफी सैड हो खड़ा हो जाता है। अब यह देखकर यो की सिस्टर उससे वहाँ पूछती है, अब तुम्हें किसने परेशान किया यहाँ, जो तुम मुझे इतना ज्यादा सैड नजर आ रहे हो? जिस पर यो कहता है कि मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, बस मैं वहाँ भीड़ में खुद से ही गिर गया था, जिस वजह से मेरे पैरों में बंधी हुई लकड़ियाँ भी टूट गई। अब यह सुन उसकी सिस्टर वहाँ उससे कहती है कि क्या तुम वहाँ उस फाइट को देखने के लिए गए थे? जिस पर यो कहता है कि हाँ, मैं उस फाइट को देखने के लिए वहाँ गया था, और वो फाइट सच में काफी कमाल की थी। हमारे लीडर ने वहाँ उसे काफी कमाल के मूव से हरा दिया। अब यह सब सुन यो की सिस्टर वहाँ अपने मन में सोचती है, लगता है यो भी यहाँ फाइट स्किल्स को सीखना चाहता है, पर उसकी तो यहाँ जन्म से ही हड्डियाँ कमजोर हैं। पर फिर भी वो वहाँ यो को निराश न करते हुए उससे कहती है, अगर तुम्हें भी यहाँ उन फाइट स्किल्स को सीखना है तो तुम्हें भी यहाँ काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना कहते ही वो वहाँ दोबारा से उसके पैरों में उन लकड़ियों को बांध देती है, जिससे यो अब वहाँ सही सलामत खड़ा हो पा रहा था। पर तभी इतने में ही वहाँ दो लोग आ जाते हैं, जो वहाँ आते ही यो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे अच्छा तो यहाँ कचरा होता है, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास मॉम है ना ही डैड जो तुम्हारी यहाँ केयर कर सके, इसलिए तुम अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब यह सुन यो को वहाँ काफी ज्यादा बुरा लगता है, और तभी यो की सिस्टर वहाँ उन दोनों लोगों को यहाँ से डांट कर भगा देती है। तभी इधर यो वहाँ कहने लगता है, शायद मैं यहाँ कुछ भी करने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हड्डियाँ तो यहाँ जन्म से ही कमजोर है। अब ये सुनकर उसकी सिस्टर वहाँ उसको डांटते हुए कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ मेरी बातें याद नहीं, जो मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें यहाँ हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ही तुम यहाँ खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकोगे। अब यह सुनकर यो वहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ आप हमेशा ही मुझसे ये कहती है, पर क्या आप मुझे यहाँ बता सकती हैं इसका मेरे लाइफ से क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो यहाँ ठीक से चल भी नहीं सकता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आप मेरी फीलिंग्स को यहाँ कभी भी नहीं समझ सकती हो। अब इतना कहते ही यो वहाँ से गुस्सा होकर यहाँ से जंगल की ओर चला जाता है, जहाँ वो कुछ जड़ी बूटियों को काटते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि शायद मुझे मेरी सिस्टर से वहाँ इस तरह से
बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगा तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ से जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है तो कुछ लोग वहाँ योयो को रस्सियों में फंसा नीचे गिरा देते हैं और उसे वहाँ परेशान करते हुए काफी बुरी तरह से पीटने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के सभी असुरा में से योयो वहाँ सबसे कमजोर असुरा था। वह तभी इतना पीटने के बाद अचानक से योयो को वहाँ काफी तेज गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से हम वहाँ देख पाते हैं कि उसके अंदर की कोई पावर्स वहाँ एक्टिवेट होने लगती है और वो काफी गुस्से के साथ उस पर्सन पर वहाँ अटैक कर यहाँ से दूर फेंक देता है। अब यह देख योयो को भी वहाँ यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई। अब यह देखकर वो तीनों के तीनों लोग वहाँ मिलकर योयो पर वापस से अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर अब योयो की वो गुस्से से एक्टिवेट हुई पावर्स वहाँ शांत हो चुकी होती हैं और वो वापस से ही वहाँ एक कमजोर पर्सन बन जाता है। जहाँ वो पर्सन जैसे ही योयो को एक लकड़ी से मारने वाला होता है, वैसे ही वहाँ योयो का दोस्त साओ युआ उसे वहाँ बचा लेता है और उनसे कहता है कि जो भी असली असुरा होते हैं वो कभी यहाँ कमजोर पर हमला नहीं करते, बल्कि एक पावरफुल असुरा से फाइट करते हैं। इसलिए तुम लोगों को यहाँ योयो को मारने से क्या मिलेगा। अब ये सुन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। पर तभी इधर योयो साओ यू से वहाँ गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ मुझे बचा रहे थे या मेरी बेइज्जती कर रहे थे कि मैं यहाँ बहुत कमजोर हूँ, मेरी बस हड्डियाँ कमजोर हैं, इसलिए मैं कमजोर हूँ। अब ये सुन साओ यू इसके लिए वहाँ योयो से माफी मांगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं बोलूंगा। अब यह सुन योयो उसे वहाँ माफ कर देता है और उसके साथ ही जंगल में एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए योयो वहाँ उससे कहता है कि मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, पर अगर मैं यहाँ से भाग गया तो सभी लोग सच में मुझे कमजोर असुरा समझेंगे जो यहाँ अपने सामने आ रही मुसीबतों का सामना किए बिना ही यहाँ से भाग गया। अब यह सुनकर साओयू उसे वहाँ समझाते हुए कहता है कि मेरे भाई जिससे तुम यहाँ लड़ नहीं सकते हो तो उससे बचकर तुम्हारे लिए यहाँ से भाग जाना ही सही होगा। जिस पर योयो कहता है कि नहीं मैं कभी नहीं भागूंगा, मेरी सिस्टर हमेशा मुझसे कहती है कि एक असुरा को सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। अब इतना कहते ही योयो को वहाँ कुछ होने लग जाता है, जैसे उसके अंदर का कोई सिग्नल वहाँ एक्टिवेट हो गया हो। तभी अब वो वहाँ साओयू से कहने लगता है कि मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ कोई खतरा आ रहा हो, इसलिए तुम जल्दी चलो मेरे साथ यहाँ से। अब यह सुनकर साओयू को वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर भी वो वहाँ योयो के पीछे पीछे जाने लगता है अपने विलेज की ओर। जहाँ वो लोग अब जब अपने विलेज में पहुँचते हैं वो वहाँ देखते हैं कि उनका विलेज तो वहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। पर तभी योयो जल्दी से अपने घर की तरफ जाकर अपनी बहन को देखता है जो वहाँ मलबे में दबी हुई थी। तभी वो दोनों मिलकर जल्दी से उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं क्योंकि अभी तक वो जिंदा थी। पर तभी वहाँ अब योयो की सिस्टर जल्दी से एक स्वॉर्ड को उठा उन दोनों को वहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है कि कौन है यहाँ पर। और तभी इतने में ही वहाँ साओयू के फादर यानी कि इस विलेज के लीडर वहाँ आ जाते हैं। पर तभी हम वहाँ देख पाते हैं वो वहाँ एक काफी पावरफुल से असुरा मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और इसी असुरा मॉन्स्टर ने यहाँ इस पूरे के पूरे विलेज को बर्बाद कर दिया था। पर तभी इस विलेज का वो लीडर वहाँ अपने फ्लेम पावर को एक्टिवेट कर उस पर वहाँ अटैक करने को रेडी हो जाता है। पर वो असुरा मॉन्स्टर वहाँ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो तो वहाँ उस लीडर को एक ही बार में कुचल सीधा जमीन में गाड़ देता है। अब यह देख कर साओयू वहाँ अपने फादर के लिए चिल्ला पड़ता है। साथ ही यह देख कर योयो भी वहाँ काफी ज्यादा हैरान था कि ये आखिर किस तरह का असुरा है जिसके पास एक मॉन्स्टर जैसे पावर्स है। पर तभी इतने में ही वहाँ साओयू उस मॉन्स्टर असुरा पर अटैक करने को चला जाता है। पर वो असुरा मॉन्स्टर तो एक ही पंच से वहाँ साओयू के एक हाथ को ही काट उसे यहाँ से दूर फेंक देता है और सीधा योयो पर अटैक करने को उसकी ओर आगे बढ़ जाता है। पर यह देखते ही योयो की सिस्टर वहाँ आगे आ जाती है और योयो को बचाने के लिए सीधा उस असुरा मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। पर वो असुरा मॉन्स्टर तो वहाँ योयो की बहन को भी नहीं छोड़ता और उसके सारे के सारे हड्डियों को वहाँ तोड़ यहाँ से दूर फेंक देता है। अब यह देखकर योयो को वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मेरी सिस्टर ही मेरी मॉम और डैड थी और अब तुमने मुझसे उसे भी यहाँ अलग कर दिया। अब इतना कहते ही योयो की वो गुस्से वाली सीक्रेट पावर्स वहाँ एक्टिवेट हो जाती है और वो वहाँ काफी तेज ऑरा रिलीज कर कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तभी अब हमारा सीन यहाँ चेंज हो जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि वो असुरा मॉन्स्टर योयो को लेकर एक जगह आ जाता है और उसे वहाँ पटक कहता है कि तुम यहाँ किसी काम के नहीं हो क्योंकि तुम तो यहाँ मुझसे लड़ने की जगह भाग रहे थे, इसलिए उठो और मुझसे फाइट करो। पर योयो तो वहाँ काफी ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अब वो असुरा मॉन्स्टर ही वहाँ योयो
के पास जा उसके सिर पर इतनी जोर से अटैक कर देता है कि उसका सिर ही वहाँ फट जाता है। तभी अब वो वहाँ मरते हुए कहता है कि क्या यही मेरी जिंदगी का अंत है। पर तभी अब हम योयो को एक अलग से ही जगह पर देखते हैं, जहाँ उसके होश में आते ही योयो अपने सामने एक पर्सन को देखता है और उससे पूछते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो पर्सन वहाँ योयो को बताते हुए कहता है कि मेरा नाम झिंगी है और तुम्हें यहाँ जिस असुरा मॉन्स्टर ने किडनैप किया है वो मेरा भाई है। अब ये सुनकर योयो उससे वहाँ कहने लगता है आखिर उसने मेरे विलेज और मेरी बहन को क्यों मारा, मेरी उससे आखिर क्या दुश्मनी है और क्या तुम भी यहाँ मुझे मारने वाले हो। जिस पर झिंगी उससे वहाँ कहता है कि मुझे इसके लिए तुम माफ कर दो, उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।